नहीं समझ में आ रहा है क्या सच है उसमें, क्योंकि कभी वो इधर उधर जाता भी नहीं था, उसका कुछ कैरेक्टर भी ऐसा नहीं लग रहा था ऐसा कुछ कर जाएगा। अभी ये बोल रहे हैं कि ISI से कनेक्शन दे रहे हैं, ये तो हमारी समझ से बाहर है। तब तक जैसे ATS वाले 5, 6, 7 आदमी 10 आदमी सिविल यूनिफॉर्म में आ गए, पूछने लगे। हाफिज साहब जी ने बोला हाँ, उसका हाथ पकड़े, घर में ले सीधा घुस गए। नहीं, ये सब बच्चे ठीक थे, जो है कोई ऐसी बात नहीं थी। जो है भाई आम बच्चे मोबाइल से बात करते हैं, कोई अंदर की बात तो जानता नहीं है जी। भाई बच्चे तो ठीक ही हैं, जो है किसके बहकावे में आए हैं, क्या किए हैं, अब ये किसी को मालूम नहीं है मोहल्ले में। जो है आतंकी ठप्पे से पहले आजमगढ़ का संजरपुर गांव सुर्खियों में रहा है और अब आजमगढ़ का बुनकरों का गांव अमिलो भी सुर्खियों में आ गया है। सुबाउद्दीन की गिरफ्तारी ने मुबारकपुर के अमिलो गांव को भी सुर्खियों में ला दिया। यूपी ATS ने ISIS से जुड़े आजमगढ़ के सबाउद्दीन को गिरफ्तार कर किया खुलासा, तो परिजनों और आसपास के लोगों ने जताई अनभिज्ञता। कहा नहीं पता है उसके इस ISIS कनेक्शन का। यह आजमगढ़ के मुबारकपुर का वही अमिलो गांव है जहां ATS के कब्जे में आया है सुबाउद्दीन। उसके घर पर भीड़ जुटी है। आजमगढ़ के संजरपुर के बाद अब मुबारकपुर का अमिलो गांव सुर्खियों में आ गया, क्योंकि इस गांव के सुबाउद्दीन आदमी को ISIS से जुड़ा होने और ID बनाने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इसका खुलासा लखनऊ में ATS टीम ने किया। आजमगढ़ के रेशमी नगरी मुबारकपुर से सटे अमिलो से 3 दिन पहले 3 युवकों को यूपी ATS पूछताछ के लिए ले गई थी। इसमें से खुलासा करते हुए सुबाउद्दीन आदमी को ISIS से जुड़ा होने का मामला बताया गया। ATS की माने तो मोबाइल डाटा खंगालने पर पता चला कि वह प्रतिबंधित संस्था ISIS की विचारधारा से प्रभावित होकर WhatsApp पर और विभिन्न सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। अन्य लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का भी सुबाउद्दीन आदमी पर आरोप लगा। इस पूरे प्रकरण पर आज यानी 10 अगस्त को मीडिया कर्मी जब उसके गांव अमिलो में घर पर और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ करने पहुंचे तो उसके घर के आसपास भीड़ जुट गई थी। सुबाउद्दीन का बड़ा भाई सलीम बताता है कि वह 5वीं पास है, प्राइमरी से शिक्षा ग्रहण किया है और बुनकर का काम करता था। वह कहता है कि पुलिस घर पर आई थी मुहर्रम के बारे में पूछताछ करने के लिए और सब कुछ सकुशल निपटाने की जिम्मेदारी देने के बाद करने लगी थी। इस दौरान जब सुबाउद्दीन आदमी सामने आया तो अचानक 8 से 10 लोग शादी वर्दी में उसे पकड़ लिए और मुझे भी पकड़कर मेरा मोबाइल छीन लिया। घर में तलाशी लेने लगे। पूछने पर बताया गया कि इसके द्वारा किसी महिला से संबंध के बारे में पूछताछ की जा रही है और उसे लेकर थाने चले गए। यह कहकर कि 1-2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, मगर रात बीती, दूसरा दिन भी गुजरा, कुछ पता नहीं चला। और अब आज पता चला कि ATS ने ISIS से संबंध होने का खुलासा किया है। उसके भाई ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। इसके साथ पुलिस गांव के ही 2 लोगों को और पूछताछ के लिए ले गई थी, जिसे फिर छोड़ दिया गया, लेकिन सुबाउद्दीन आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मीडिया कर्मियों ने सुबाउद्दीन के पड़ोसी राशिद से बातचीत की तो उसने भी कहा कि ये बच्चे इस तरह के तो नहीं थे, मोबाइल पर बातचीत तो जरूर करते थे, किससे क्या बात करते थे यह कुछ पता नहीं चलता था। अब किसने इन लोगों को गुमराह किया है और क्या सच्चाई है यह तो सरकार जाने। बहरहाल यूपी ATS की इस कार्रवाई से एक बार फिर आजमगढ़ सुर्खियों में आ गया। अब की बार ISIS से संबंध जोड़कर मुबारकपुर के अमिलो गांव ने नई चर्चा छेड़ दी है। अब सुनिए सुबाउद्दीन आदमी के भाई सलीम अहमद का क्या कहना है। अच्छा, जो यूपी ATS ने शहाबुद्दीन आदमी को उठाया है, ये क्या नाम आ रहा है इनका, क्या कितना सच लग रहा है? और हमको तो नहीं समझ में आ रहा है क्या सच है उसमें, क्योंकि कभी वो इधर उधर जाता भी नहीं था, उसका कुछ कैरेक्टर भी ऐसा नहीं लग रहा था ऐसा कुछ कर जाएगा। अभी ये बोल रहे हैं कि ISI से कनेक्शन दे रहे हैं,
ये तो हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, यूपी एटीएस यहाँ पर आई थी तो आपको कुछ सूचना थी? नहीं सूचना थी। हाँ, तो आई यहाँ पर क्या हुआ पहले? आई हाँ, यहाँ पे एक पुलिस का आदमी आया, घर के परिवार का नाम पूछने लगा। हम लोग पता पूछे कि किस लिए पूछ रहे हो, तो बोला कि ये मुहर्रम का त्यौहार है ना, इसी में अभी किसी को मेंबर बनाना है, तो आपका भाई सबाउद्दीन सभासद का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको बुलाइए, उसको बना देंगे, उसको जिम्मेदारी दे देंगे, जैसे कुछ रिपोर्ट रहेगी तो देगा जी। तो वो आया, घर में था ही वो गया तो पुलिस वाला नाम पूछ रहा था। तब तक उधर से एटीएस वाले 5, 6, 7 आदमी 10 आदमी सिविल यूनिफॉर्म में आ गए। पूछने लगे, हाफिज सबाउद्दीन ने बोला हाँ, उसका हाथ पकड़े, घर में ले सीधा घुस गए। घर में इधर तलाशी कर रहे हैं। मैं पूछा भाई क्यों तलाशी कर रहे हो, क्या बात है, आप लोग कौन हो? तो मेरे से एक बार बोले तुम ज़्यादा बोलो नहीं, ठीक है, तुम कौन हो? तो मैं बोला कि मैं उसका भाई हूँ। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, क्योंकि मेरे फ़ोन आया था, मैं हाथ में मोबाइल लिया हुआ था, मेरा मोबाइल ले लिए। अच्छा, बोले कि पहले अपना मोबाइल दो। मैं अपना मोबाइल मेरे हाथ से ले लिए, मैं दे दिया, क्या कर सकता था। ठीक। फिर उसके बाद घर में इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मैं बोला ढूंढ क्या रहे, बताओ तो क्या जुर्म है, क्या क्यों उसको पकड़े हो, क्या तलाश कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, वो बस मोबाइल ढूंढ रहे हैं, वो इसका कोई दोस्त है, वो किसी लड़की से बात करता है। अच्छा, तो इसका कनेक्ट जैसे ये और दोनों दोस्त हैं, मोबाइल से बात होती है, तो वो तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसके पास आए, इसके पकड़ के लेके जाएंगे। तो अभी इससे 1 घंटा में पूछताछ करके हमको पता लग जाएगा, हम घर ला के छोड़ देंगे। मगर 1 घंटा हो गया, रात ख़त्म हो गई, दिन ख़त्म हो गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। कितने दिन पहले आए थे? बुधवार के दिन आए थे, कितना तारीख है बराबर याद नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है शहाबुद्दीन आपके भाई हैं, तो मेरा उनको भाई है। गतिविधियों से नहीं लगता था कि इस टाइप का काम नहीं करते? नहीं। मुंबई कब गए थे? और मुंबई तो बहुत पहले, मेरे को लगता है 7 साल पहले गया होगा। कितना था? 5, 6 साल 7 साल पहले गया कितना होगा। दिन वहाँ रहे थे मुंबई में? अरे 1.5 महीना था, तो उस टाइम पे मैं भी था मुंबई में। मैं बाहर जाने के लिए इंटरव्यू मारने गया था, तो उस टाइम पे वो भी था। तो उसका बीमार हो गया था, उसको डेंगू हो गया था, तो मैं उसको लेवा घर आ गया था। अच्छा, यहाँ पर और उनके साथ और किसी को भी उठाया गया था क्या, कि बस वही अकेले? नहीं, 2 आदमी को और उठाया, एक तो उसी के साथ में उठाया गया था, बाकी 1 आदमी को दूसरे दिन उठाया गया क्या नाम है उनका? था। एक का नाम शायद अयान है, मेरे को बराबर मालूम नहीं है, और एक का नाम ये है, क्या नाम है, उमैद। तो उन लोगों ने कुछ बताया था आपको कि क्या कैसे क्या? नहीं, वो लोग तो बोले हमको तो अभी तक पता ही नहीं कि हमको किस जुर्म में उठाया गया था। अभी कुछ क्या पता चला, आज खुलासा किया है एटीएस ने? आज खुलासा किया, मैं रिपोर्ट देखा नहीं मैं अभी तक, और सुना हो कि वो लोग ISI में उसको घोषित कर दिए हैं। तो आप मान रहे हैं कि शामिल थे? नहीं, मैं हम नहीं मान रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कितनी की थी? हाँ, पढ़ाई क्या की थी? पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से किए थे, 6-7 तक पढ़ाई किए थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, और इसी गांव में किए थे, गांव से बाहर भी नहीं गया था पढ़ाई करने के लिए। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए थे क्या? नहीं, पासपोर्ट नहीं? पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी अभी तक नहीं किया था। क्या मदरसे से शिक्षा लिए थे कि उसी लिए थे? नहीं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। तो क्या काम करते थे? ये अब सुनिए सबाउद्दीन आजमी के पड़ोसी राशिद का क्या कहना है। तो ये आपके पड़ोसी शहाबुद्दीन के यूपी एटीएस ने उठाया है, क्या पूरा मामला, आप क्या जान रहे हैं के बारे में? नहीं, ये सब बच्चे ठीक थे जो है, कोई ऐसी बात नहीं थी जो है। भाई आम बच्चे मोबाइल से बात करते हैं, कोई अंदर की बात तो जानता नहीं है जी। भाई बच्चे तो ठीक ही हैं जो है, किसके बहकावे में आए हैं, क्या किए हैं, अब ये किसी को मालूम नहीं है मोहल्ले में जो है। बता रहे बुनाई का काम करते थे? जी, ये बुनाई का काम करते थे। एक भाई दुबई गया था, आया है। अच्छा, गरीब तबके लोग हैं जो है, अभी कुछ दिन में मतलब ये तरक्की किए हैं थोड़ा, यही बुनाई के हिसाब से जो है। बाहर गया था, 2 भाई गए थे बाहर, बड़ा वाला गया था, आ गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को जानकारी नहीं था मोहल्ले पड़ोस। अच्छा, यूपी एटीएस जब यहाँ पर आई तो आप लोग क्या लगा, कौन लोग हैं ये, कैसे पूछताछ? नहीं, हमें ये लगा कि जैसे नेता लोग से मतलब थोड़ा संबंध था जो है जी। ये, तो हम लोग यही जाने कि मतलब कुछ आए हैं लोग जो है, मेंबर ये लड़ने वाला था जो है, तो कुछ तैयारी कर रहा होगा जो है, यही हम लोग जाने जो है। अच्छा, आज आने के बाद हम लोग को मालूम हुआ कि मतलब कोई मतलब मैटर है जो है। आज लखनऊ में खुलासा हुआ है, खुलासा किया है एटीएस ने, जिसमें ये दोषी करार दिए हैं। तो क्या मान भाई वो अधिकारी हैं, अब अधिकारी के हिसाब से अगर कोई चीज़ जांच में आई होगी तो भाई किए होंगे, मगर हम लोग को देखने में तो कोई ऐसी बात नहीं है। 12 अच्छा, ठीक।